हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मतलब कि बिना बात गवाए कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ सब छोड़ो। आज मैं आप लोगों को मतलब क्लास 12 या फिर जो बच्चे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो बच्चे क्लास 12 में हैं या फिर जो 10th बोर्ड में हैं या फिर जो कोई मतलब कि एसएससी का एकदम शुरू से स्टार्टिंग की तैयारी कर रहा है, ठीक ना, एकदम उसको कुछ ग्रामर का कुछ भी नॉलेज नहीं है, इंग्लिश ग्रामर कुछ आता तक नहीं है, या फिर जो एनडीए का मतलब कुछ बेसिक जानना चाहता है और ग्रामर का कुछ भी उसको पता नहीं है, वो सब के लिए मतलब कि जो वीडियो है हेल्पफुल है। ठीक है, यानी कि ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट होता है ना, वो सब के लिए मतलब कि जरूरी पाठ्यक्रम में आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। यानी कि आज जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, ठीक है, जिन्हें इंग्लिश ग्रामर में यानी कि बचपन से तो उन लोग इंग्लिश पढ़ा नहीं रहता है और इंग्लिश नहीं पढ़ने के चलते उन लोग को बहुत दिक्कत होता है, तो मैं तुम लोगों को बहुत ही सरल भाषा में इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज दूंगा ताकि आपको इंग्लिश क्लास 12 में भी काम आएगा, जो 10th के बच्चे उनको भी काम आएगा। अब एसएससी एनडीए में से आगे चल करके तैयारी करने जाएगा ना, तो वहां पर भी आपको ये सब कॉन्सेप्ट का काम आएगा, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं बिना गवाए ही आप लोग को आज इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, आज आप लोग को इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक स्टार्ट करूंगा एकदम शुरू से, कम लहजा से। इसका नाम है नाउन, ठीक है, यानी कि आज आप लोग को इंग्लिश ग्रामर में इसका स्पेलिंग ध्यान देना, क्या कि स्पेलिंग भी आप लोग को ग्रामर में पूछे जाते हैं, ध्यान देना। इंग्लिश ग्रामर में आप लोग को मैं स्टार्टिंग से एकदम सबसे शुरू से नाउन पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा नाउन, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो ऐसा मैं बताऊंगा वैसा अगर समझ लोगे, सुन लोगे, तो लहजा से तुमको सब सारी की सारी बातें याद आ जाएगी। ओके बच्चा, देखिए ध्यान से, देखो आगे अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार सर हम इसमें पढ़ेंगे क्या, सुनो ध्यान से। ये आपको क्लास 10th में हो, चाहे फिर 12th में हो, चाहे फिर आगे चल कर तुम किसी एसएससी का या फिर एनडीए का या फिर किसी भी जॉब का तैयारी भी करने के लिए सोच रहा है, ठीक है, या फिर एयरफोर्स का, सब में तुमको ये सब ना काम आएगा, एक एक, ठीक है, सबके लिए है। क्या समझना, क्या क्या जो नाउन है सर, नाउन में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पढ़ाएंगे क्या, तो नाउन का जो स्टार्टिंग है, सबसे पहले मैं इसका इंट्रो बताऊंगा। इंट्रो करने का मतलब है उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रो के जस्ट बाद आपको इसके टाइप्स पढ़ाए जाएंगे, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के टाइप्स कितने हैं, नाउन के टाइप्स कितने हैं, एगो तुमको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन के आधार पर, क्लासिफिकेशन के आधार पर, एगो आप लोगों को पढ़ाएंगे मॉडर्न नाउन के आधार पर, मॉडर्न नाउन के आधार पर, ठीक है, यानी कि दो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ जो नाउन खत्म हो जाएगा, इंट्रो के बाद जब टाइप्स ऑफ नाउन खत्म हो जाएगा, तो आपको उसके बाद पढ़ाएंगे नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द नंबर। सब इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है, इतना सारा टॉपिक्स। नाउन एंड नंबर के बाद आपको फिर पढ़ना होगा नाउन एंड द जेंडर, नाउन एंड द जेंडर, और जस्ट इसके बाद सबसे लास्ट केस पढ़ना होगा आपको नाउन एंड द केस। और नाउन एंड द केस के बाद फिर आप लोग को कुछ नाउन का, नाउन एंड इट्स एरर, ठीक है, इसका कुछ एरर पढ़ाया जाएगा। एरर करने का मतलब है कि कहां पर सेंटेंस में गलती किया गया है नाउन से, कहां पर सेंटेंस में नाउन के द्वारा गलती नहीं किया गया है, वो सारे के सारे बात आपको इसको इतने सारे मतलब कि लेक्चर्स में समझाए जाएंगे। तो भले ही लेक्चर्स मेरा बहुत सारे पार्ट में आएगा, ठीक है, बहुत सारे पार्ट में आएगा, लेकिन मैं 100% दावा के साथ कह रहा हूं कि जब तुम सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लोगे ना, तुमको 100% नाउन का नाउन कंप्लीट हो जाएगा और फिर कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा इंट्रो से। इंट्रो के बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन में आपको क्लासिफिकेशन के आधार पढ़ाया जाएगा, फिर मॉडर्न नाउन के आधार पर पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा फिर नाउन एंड द नंबर, इन नंबर में आप लोग पढ़े होंगे कि सिंगुलर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद फिर पुलर क्या होता है, पुलर क्या होता है इसके बारे में। उसके अलावा फिर जो जेंडर होता है तो मैस्कुलिन जेंडर, और फिर उसके बाद फैमिली जेंडर भी पढ़ा सकते हैं। आजा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा देखो जो केस है तो केस के आधार पर भी बता सकते हैं। उसके अलावा जो एरर होगा, यानी कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि कुछ सेंटेंस रह जाता है, ओकरा में गलती क्या है, गलती क्या नहीं है, वो सब के सब इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बच्चा शुरू से दम, यानी कि इंट्रो से, दम इंट्रो से, ठीक है। तो चलो इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ तो कोई दिक्कत है, नाउन में हमको इतना पढ़ना है, तो हम सरल भाषा में समझाएंगे, क्या कि बिहार बोर्ड के लेकर थोड़ा सा कमजोर होता है, इस शुरू से ध्यान नहीं देता है और सरकार भी ध्यान नहीं दिया इसी कारण से, ठीक है। चलो देखते हैं से स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रो के बारे में। अगर से इसका इंट्रो क्या होगा से लिखते चलना, अगर नोट्स नहीं होगा तो फिर नोट्स के लिए ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया होगा, आप व्हाट्सएप करना, मैं पर्सनली भेज दूंगा आपको नोट्स इसका, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, आते हैं इसके इंट्रो पर कि इसका इंट्रो क्या होता है, इसका इंट्रो क्या होता है। तो बचपन से हमने पढ़े हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, इस टाइप का, लेकिन छोड़ो अब तुम लोग बड़े हो चुके हो। जो नाउन होता है नाउन
सिंपली रखना कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। कहने का मतलब है कि नाउन है ना से किसी का नाम होता है, नाउन जो है से किसी का नेम होता है। तो नहीं आ सकती है बच्चा क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुना, तो नाउन जो होता है से एक नेमिंग वर्ड होता है, यानी कि किसी का भी नाम होता है, नाम। ऐसे मान लो कि वो जो नाम है सो भले ही किसी पर्सन का हो, चाहे किसी प्लेस का हो, चाहे किसी एनिमल का हो, ठीक है, चाहे किसी भी थिंग्स का हो, ये सारे के सारे अगर नाम होते हैं तो वही नाउन कहलाता है। एकदम सुना सब शुरू से। पर्सन में आप भी एक पर्सन है, जो आप वीडियो देख रहे हैं वो भी आप एक पर्सन है। प्लेस है तो जहां पर रह रहे हैं वो भी एक प्लेस है। एनिमल, तुम लोग जानवर की प्रजाति के है, याद करो बंदर, हम भी है तुम भी है, तो हम लोग एनिमल किंगडम में आते हैं, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। थिंग्स जो मेरे पास हाथ में है एक थिंग्स है। तो सारे के सारे जो चीजें हम देख रहे हैं अपने सराउंडिंग, जो इन्वायरमेंट में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, टोटल सब के सब क्या होता है कि तुम्हारा नेमिंग वर्ड्स के अंतर्गत यानी कि नाउन ही कहलाता है। जैसे एग्जांपल, यानी कि मैं हो गया, यानी कि मेरा, मैं हो गया और तुम हो गए, तो तुम जो भी हो अपना नाम ये सब भर लेना, ठीक है। प्लेस हो गया तो मैं यहाँ पर औरंगाबाद में रहता हूँ तो मेरा हो गया, और तुम जहाँ पर रहते होगे वहां के नाम लिख लेना। एनिमल, तो एनिमल में मैं भी आ सकता हूँ, तुम भी आ सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, लॉयन कुछ भी। और थिंग्स में मेरा पास मार्कर है, मार्कर, या फिर जिस मोबाइल में तुम बैठ के देख रहा है वो मोबाइल फोन, जिस मोबाइल में तुम बैठ के देख रहा है मोबाइल फोन, वो सब के सब इसमें आ जाएंगे। ओके, आगे चलिए। इंट्रो में क्या क्या सर हमको इसमें पढ़ना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। जो चीज विजिबल होता है, जो चीज विजिबल होता है, सुना ध्यान से, जो चीज विजिबल होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जो चीज विजिबल होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं। समझना पहले कि नाउन आता किस में से, यानी कि किसी का प्लेस हो गया, कोई पर्सन हो गया, कोई एनिमल हो गया, ठीक है। विजिबल मतलब कि दिखना, विजुअल मतलब कि दिखना, तो आप प्लेस को देख सकते हैं, ओके, आप प्लेस को देख सकते हैं। औरंगाबाद स्थान को तो आप देख सकते हैं, पटना स्थान है तो आप उसको देख सकते हैं। पर्सन तो आप अपने आप को देख सकते हैं, नहीं विश्वास से जाके एनक में देख लो, इससे करके देख लेना, ठीक है। एनिमल, तो एनिमल देखा होगा ना चिड़ियाघर में, अगर नहीं देखा होगा ना तो तुम जाना वहां पर, अगर कोई पिंजरा खाली होगा तो उसमें घुस जाना तुम अपने से और देख लेना, तुम बन जाएगा एनिमल। आगे देखो, तो प्लेस, पर्सन और एनिमल, ठीक है। आगे विजिबल के बाद, विजुअल बाद याद रखना एक होता है फेल्ट, फेल्ट ओनली, यानी कि जो चीज हम लोग महसूस करते हैं। ना सुनो कि नाउन के अंतर्गत आता पहले कुछ जैसे, ये अभी खाली हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड में पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स आते हैं। उसके अलावा जो चीज विजिबल है जिसको हम लोग देख सकते हैं, यानी प्लेस को देख सकते हैं, पर्सन को देख सकते हैं, एनिमल को देख सकते हैं, उसके अलावा फेल्ट ओनली, यानी कि जिसको हम लोग महसूस करते हैं। यानी कि देखिए ध्यान से, इसको में एक आता है वो अति एक्रोनियम याद करना, FAQs, FAQs। ना सुनो, F स्टैंड फॉर फीलिंग, F स्टैंड फॉर फीलिंग्स, F स्टैंड फॉर फीलिंग, A स्टैंड फॉर एक्शन, A स्टैंड फॉर एक्शन, एंड Q स्टैंड फॉर क्वालिटी, Q स्टैंड फॉर क्वालिटी, एंड S स्टैंड फॉर, S स्टैंड फॉर, A से तुम्हारा मतलब कि कुछ सोचो जल्दी, पढ़ा होगा स्टेट, स्टैंड फॉर स्टेट। सुनना, तो फीलिंग्स, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट इक्वल टू, मतलब टोटल इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा FAQs। इसी का एकदम शॉर्ट फॉर्म ही बनाया हुआ है। आगे देखना, यानी कि नाउन के अंतर्गत आने वाले टॉपिक जो होते हैं यही सब होते हैं। एक तुम्हारा होगा विजिबल, एक तुम्हारा होगा फेल्ट, और फेल्ट के बाद जस्ट इसमें आते हैं फिर एक आपका यूनिट्स, यूनिट्स जिसको हम लोग नापते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि वीक लिख दिए तो वीक को भी नापते हैं, डे लिख दिए तो डे को भी नापते हैं, इस सब टाइप का। और मेजरमेंट के जस्ट बाद फिर आप लोग का आता है वो नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट कहने का मतलब है ना कि वह चीज जो नाउन नहीं है, तो फ्रेम में आ रहा है ये लिखल का, जो नाउन नहीं है, नाउन नहीं है फिर भी नाउन की तरह कार्य करे, नाउन की तरह कार्य करे, वही कहलाता है नाउन इक्विवेलेंट। नहीं आ रहा है तो बोलना चाहिए था ना सुनो। यानी कि नाउन इक्विवेलेंट एक होता है, यानी कि जो नाउन नहीं है फिर भी नाउन की तरह कार्य करे। जैसे कहने का मतलब है कभी कभी जो एडजेक्टिव्स होते हैं, कभी कभी जो एडवर्ब्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं कि सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंट्रो में, इंट्रो यानी कहने का मतलब है कि एकरा में जो चीज विजिबल हो, जो चीज सिर्फ फेल्ट कर सकते हैं, फेल्ट में आपका एक्रोनियम होता है वो एक्रोनियम तुम्हारा FAQs का, F स्टैंड फॉर फीलिंग्स,
ए स्टैंड फॉर एक्शन, क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी, एस स्टैंड फॉर स्टेट, और वो तुम्हारा होता है यूनिट। जैसे वीक हो गया, डे हो गया, तो ये भी किसी चीज को मापने का काम करता है। और तुम्हारा होगा नाउन इक्विवेलेंट, जो एडजेक्टिव एडवर्ब है लेकिन फिर भी नाउन की तरह कार्य करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बोल देखो, तब समझ में क्लियर आएगा। वो तो आ रहा होगा ना फ्रेम में, बुला रहा था ना इला। देखो ध्यान से एग्जाम्पल, जैसे लव्स मेक हेल्दी लाइफ, लव्स मेक हेल्दी लाइफ, ध्यान देना। देखो ये जो लव्स है, ठीक है, मान लो तुम्हारी मॉम होगी तो तुमसे प्रेम करती होगी, ठीक है, और मॉम प्रेम करती हो तो चप्पल से भी पीटती होगी, ध्यान देना। तो माँ का जो प्रेम है तो चप्पल में या फिर पराठा में होता है, ध्यान देना। तो जो लव लिखल है यहाँ पर, ठीक है, एक तरह से ये फेल्ट है, फेल्ट यानी एक तरह से कुछ फीलिंग है। देखो तो फीलिंग नहीं था यहाँ पर। तो अगर ये मतलब कि यहाँ पर जो है लव्स, ये नाउन है लेकिन है किस रूप में, फीलिंग्स के रूप में। अब ध्यान देना, यहाँ लिखे हेल्दी, हेल्दी मतलब क्या था, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य हम लोग है ना, तो तुम्हारा मतलब एडजेक्टिव के रूप में होता है कि आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन फिर भी एक नाउन की तरह काम करेगा, इसलिए होता है नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट। अब होगा लाइफ, तो लाइफ हमारा का जीवन कुछ ही है, एक तुम्हारा स्टेट है, अवस्था है, जैसे टाइप का हो गया, तो भी नाउन इक्विवेलेंट में मतलब ना करके ये आता तुम्हारा स्टेट में, कि हमारा स्टेट हो गया। और देखो समझना पर एग्जाम्पल खाली, देखो ए मंथ हैज 31 डेज, सिंपली लिखा हूं, ध्यान देना। देखना एक में जो मंथ है और जो डे है, ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है, ठीक है, लेकिन जो मंथ हो गया और जो डेज हो गया, ये किसी न किसी चीज का यूनिट है। यूनिट करने का मतलब है कि पूरा ईयर को माप लेगा, और जो डे है से पूरा वीक को भी माप सकता है और मंथ में भी आ सकता है। तो जो यूनिट की तरह काम करे, लेकिन जो यूनिट की तरह भी काम करे, वो भी सब नाउन के नाउन होते हैं। तो एज ए इंट्रो के रूप में इतना बहुत होता है। ये सब तुम्हारा इंट्रो हुआ कि कौन कौन से वर्ड्स इसमें आते हैं और ये सब वर्ड को कैसे क्लासिफाई किया गया है, कौन किस नाउन में जाएगा, वो हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन में। यानी कि मान लो कि लिखा है प्लेस, यानी पर्सन और एनिमल्स, जो विजिबल चीज है ये किस नाउन में जाएगा, यानी जो FAQs है ये किस नाउन में जाएगा, मेजरमेंट यूनिट ये कैसे किस नाउन में जाएगा, वो सब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन से। चलो इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना। दिख रहा है उधर से कोई दिक्कत नहीं है, उतना आवाज नहीं आता। छोड़ दो। चलो याद रखना कि जो हमारा इंट्रो है, तो इंट्रो के अनुसार से एकरा में विजिबल चीज आते हैं नाउन के अंतर्गत। विजिबल के अलावा एकरा में आप लोग का FAQs का जो अभी एक्रोनियम बताया हुआ आता है, यूनिट्स आते हैं, और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि नाउन है नहीं लेकिन नाउन की तरह कार्य करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका सेकंड टॉपिक। इसका नाम था, अभी तुरंत लिखे थे तुम लोगों को सिलेबस में, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन तो होता ना, टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, कमेंट में आंसर देना। देखो तो टाइप्स ऑफ नाउन ऐसे टोटली आपको पढ़े होंगे बचपन से कि 5 होते हैं, प्रोपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। ठीक है, स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं बच्चा, पहला प्रोपर नाउन से। कि प्रोपर नाउन में होता क्या क्या है। हाँ सुनो, जो प्रोपर नाउन है वो किसी भी पर्सन, ठीक है, या फिर कोई प्लेस हो गया, या फिर कोई एनिमल भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एनिमल भी हो गया, लेकिन ये सब होने के बाद भी एक पर्टिकुलर होना चाहिए। पर्टिकुलर करने का मतलब सबसे खास, सबसे खास। खास करने का मतलब है कि ऐसे मान लो कि जिस क्लासरूम में तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लो कि तुम्हारा कोई भी नाम हो, गधा हो चाहे कुछ भी, कुछ नाम रखा तुम्हारा, कुछ नाम रख रहे, कुछ नाम रखे, मान लो तुम्हारा नाम रंजय है, ठीक है, तो कोई भी तुमको अगर कॉल करेगा क्लासरूम में ना कि रंजय किधर है, तो खाली अकेला तू ही खड़ा होगा, अपना साथ पूरा खानदान लेके खड़ा नहीं होगा। इसी कारण से जो किसी पर्टिकुलर सिर्फ एक पर्सन की बात की जाए, सिर्फ सिंगल लोगों की बात की जाए, मतलब कि सिंगल मतलब तुम्हारी नहीं, तुम्हारा डबल भी हो सकता है, अगर सिंगल लोगों की बात की जाए, सिर्फ एक पर्सन की बात की जाए, तो उसमें भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। वो चाहे पर्सन हो, चाहे जैसे मैं हो गया तो मैं एक सिंगल, प्लेस हो गया कोई, जैसे मान लो कि तुम अगर मान लो कि पटना में है, तो पटना भी एक है, एक पर्टिकुलर स्पेस है, एक पर्टिकुलर चीज है, एक सिंगुलर है। एनिमल है तो एनिमल में मान लो कि लॉयन लिखे तो लॉयन नहीं होगा, लॉयन में से मान लो किसी का एक स्पेशल हम नाम रख दिए कि झबला कुत्ता,
या झबला शेर, कुछ भी, तो वो सब टाइप का फिर एनिमल सेकरा में आएगा, वैसे नहीं, ध्यान देना। यानी कि वैसे चीज जो सिर्फ सिंगुलर के रूप में हो, एक सिर्फ हो, सिंगुलर होने के बाद एक सिर्फ पर्टिकुलर हो, खास, सिर्फ हम उसी के बारे में ही बात करें तब वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। एक और बात याद रखिएगा कि इसका जो लेटर होता है, लेटर यानी कि फर्स्ट वाले, वो हमेशा के हमेशा कैपिटल में लिखी जाती है, वो भी सिर्फ फर्स्ट वाला, यानी कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ऐसे करने का मतलब है कि अगर प्लेस की बात करें तब प्लेस में को पटना होता है, अगर तुम पटना अगर ऐसे इसको लिखता है ना कहीं पर भी तो ये गलत है, फिर ये गलत बन जाती है। पटना का आपको फिर यहाँ पर कैपिटल लेटर PAT नहीं लिखना पड़ेगा, तब जाकर के सही होगा, तब जाकर के तुम्हारा प्रॉपर नाउन सही है। उसके अलावा जब ध्यान दो, जब ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो सिंगुलर फॉर्म में है तो क्या हमेशा सिंगुलर लेगा, तो सिंगुलर फॉर्म में होने के चलते हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेता है। पटना के साथ आप इज लगा सकते हैं, आर नहीं, पटना के साथ आप इज लगा सकते हैं, आर नहीं। उसके अलावा ध्यान दो, प्रॉपर नाउन में और क्या होता है, हाँ सुनना, अगर आप लोग के दिमाग में हो, ठीक है, तो मान लो कि यहां पर हम लिख रहे हैं पटना, ठीक है, क्या पटना से पटनास हो सकता है? मान लो कि यहाँ पटना लिखल है, तो पटना से पटनास हो सकता है, यानी कि सिंगुलर से पुलर हो सकता है। क्या लोग पढ़े हैं ना कि बॉय में सिंगुलर और बॉय में अगर एस लग गया तो पुलर फॉर्म, क्या हो सकता है, कभी भी ये हो सकता है। लेकिन पटना में अगर सिंगुलर है, ठीक है, और पटना में अगर एस लगा तो इसका पुलर फॉर्म नहीं बनता। तो याद रखना कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, इसका हम लोग पुलर फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, न कर देगा तो फिर गलती हो जाएगा। तो क्या करना कि काम करना कि ताजमहल होता है, ताजमहल के ताजमहल कर देना, फिर उधर से शेरशाह आएगा तो फिर थोड़ा समझा देगा फिर अच्छे से, हुमायूं से सर से, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन लास्ट टाइम सुनना पहले ध्यान से कि क्या होता है, इसे एक बार में खत्म करना। सुनो, समझिए, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसको हम लोग पुलर फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, दिमाग में भर लो, हमेशा कैपिटल होगा। उसके अलावा ये हमेशा पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में ही बात करता है, पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बात करता है, या फिर किसी प्लेस के बारे में बात करता है। और एनिमल जितना क्लियर केस में आता है, अगर एनिमल का भी नाम होगा तो, ठीक है। उसके अलावा याद रखना, यानी कोई भी मतलब कि प्रॉपर नाउन है, ठीक है, कोई भी प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन जो अगर उसका किसी पर्सन का नाम दिया है, प्रॉपर नाउन में अगर किसी पर्सन का नाम दिया है, तो फिर एक पहले ना कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, एक पहले चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे फिर द हो, नहीं लगता है। ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं कभी भी, मान लो कि पर्सन का नेम है तो पर्सन का नेम मान लो कि हम अपना नाम लेते हैं वासु, ठीक है, तो हम नहीं लिख सकते हैं द वासु, गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बस यही आता है प्रति प्रॉपर नाउन से। बाप रे बाप, थोड़ा सा रुको बाप। चलो बात करते हैं, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। प्रॉपर नाउन में याद रखना कि कोई सिंगल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें आर्टिकल ए एंड द नहीं लगेगा जब किसी पर्सन का नाम लेंगे तो, ठीक है। इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। उसके अलावा एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि हमेशा किसी पर्टिकुलर लोगों की ही बात होगी, ऐसे महात्मा गांधी हो गया, औरंगाबाद हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वगैरह वगैरह, योर नेम भी, ओके, योर नेम भी। आगे चलिए, किसी कंपनी का ब्रांड हो गया, जैसे मान लो तुम्हारे पास किसी रियलमी का या फिर Xiaomi का, चाहे Vivo का, चाहे Oppo का भी होगा, तो वो सब कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो सब के सभी प्रॉपर नाउन ही होते हैं। आगे देखिएगा, हम लोग बात करते हैं सेकंड पर, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा रहा था आप लोगों को, उससे बात करते हैं कॉमन नाउन। अगर कॉमन नाउन क्या होता है सर, शांति से सिर्फ समझो, बस 10 मिनट दो, तुमको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जो कॉमन नाउन है, सर कॉमन नाउन में अगर बात करें बच्चा, तो आपको इसको में ना किसी रेसेज के बारे में बताया जाएगा। रेसेज के बारे में कंफर्म किया जाता है। रेसेज करने का मतलब है कि रेसेज का मतलब होता है प्रजाति, प्रजाति समझता है तो कैसे, जैसे देखिए, जो एनिमल है और जो ह्यूमन्स हैं, जो एनिमल है और जो ह्यूमन है, क्या एनिमल प्रजाति के लोग कभी ह्यूमन प्रजाति के जैसे मिलेंगे? बताओ तुम जो है ऐसे कहीं कुत्ता के साथ मिल जाएगा? अरे एनिमल में कोई डॉग आता है, ह्यूमन में हम लोग आते हैं, तो क्या हम लोग किसी डॉग के साथ मिल सकते हैं? नहीं। उसका जो बिहेवियर है, उसका जो बनावटी है, उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका हार्मोन्स है, सब के सब हमसे डिफरेंट है। यानी कोई भी एक जाति के लोग है, प्रजाति के लोग है। उसके अलावा ध्यान दो, ह्यूमन के अलावा अगर बात करें हम लोग इंसेक्ट की, ठीक है, इंसेक्ट यानी कीड़ा मकोड़ा होते हैं, तो क्या एनिमल का गुण कभी इंसेक्ट से मैच करेगा? नहीं करेगा। क्या इंसेक्ट का गुण कभी ह्यूमन से मैच करेगा? नहीं करेगा।
इसकी खुद की अपनी एक प्रजाति है, इसकी खुद की अपनी एक प्रजाति है, इसकी खुद की अपनी एक प्रजाति है। तो जिसकी प्रजातियां होती है वो सारे कॉमन नाउन में आते हैं, जिसकी प्रजातियां होती है सारे कॉमन नाउन में होते हैं। देखो गाइस एग्जांपल, मान लो कि मैं लिखते हैं बॉय या लिखते हैं गर्ल, ठीक है, तो क्या बॉय का गुण कभी गर्ल के साथ मैच करेगा? बताओ, क्या कभी भी बॉय का गुण कभी भी गर्ल के साथ मैच करेगा? नहीं। तो बॉय है से अलग है, गर्ल है से कुछ ऐसे अलग है, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, इसकी खुद की प्रजाति है, इसकी खुद की प्रजाति है, दोनों कभी भी मिल नहीं सकते, बिहेवियर से, हार्मोन से, गुण से, बनावटी स्ट्रक्चर से कभी नहीं, ठीक है। तो जिसकी प्रजातियां होती है वो सारे के सारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। बता दो धनी, क्या लॉयन का जो प्रजाति है, ठीक है, लॉयन का जो प्रजाति है कभी भी मान लो कि किसी भी नाम ले लो गॉड से, तो क्या बकरी से कभी मैच करेगा? तरह तो नहीं। लायन का प्रजाति के लोग अलग होते हैं और गॉड की प्रजाति के लोग अलग होते हैं, और जब दोनों के दोनों अलग होते हैं ना, तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो फिर कभी भी मैच करेगा नहीं। लॉयन अलग और गॉड अलग, ठीक है। आगे देखिए, यानी कि जो कॉमन नाउन होते हैं कुछ और नहीं है सर, बल्कि ये किसी भी रेसेज यानी प्रजाति के बारे में बात करता है, और हमेशा प्रजातियां ये सब देखो, ये सब प्रजाति है जो कभी भी किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा। अब बताना, पेन का जो प्रजाति है यानी जाति है वो कभी पेंसिल से मैच करेगा? बच्चा नहीं करेगा। तो पेन भी कॉमन नाउन है, पेंसिल भी कॉमन नाउन है, गर्ल भी कॉमन नाउन है, बॉय जितना सब लिखे हैं सब के सब कॉमन नाउन होगा। अब अपन समझना से जो कॉमन नाउन होता है, सुनो बताना, अगर मान लो कि जो हम लिखे हैं पेन, छोड़ो समझो एकदम सिंपली, मान लो क्या लिखे हम बॉय, क्या कॉमन नाउन है? हाँ सर होगा, क्या कि बॉय कॉमन नाउन है। क्या बॉय के साथ हम बॉयज लगा सकते हैं? अरे होगा। तो क्या बॉय कॉमन नाउन नहीं होगा? क्या बॉयज कॉमन नाउन नहीं होगा? होगा। इसकी भी प्रजाति होती है, इसकी भी प्रजाति होती है, ये भी होगा और ये भी होगा। तो कहने का मतलब है ना बच्चा, यानी कि जो कॉमन नाउन होता है, जो कॉमन नाउन होता है, याद रखना वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में भी होता है या फिर पोलर फॉर्म में भी होता है। लेकिन याद करो, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, बताया तुरंत। लेकिन जो कॉमन नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है या फिर पोलर फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि ये भी होगा ये भी होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के अनुसार से सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर ये पोलर है तो पोलर के अनुसार से कुछ लगेगा, पोलर वर्ब लगेगा। ये तो आप लोगों को पता होगा, बॉय के साथ इज लगेगा, बॉय के साथ आर लगेगा, ये तो पता है ना। अकॉर्डिंग टू वर्ड्स वी कैन, मतलब कि हम लोग चूज कर सकते हैं किसी साथ सिंगुलर किसी साथ पोलर लगेगा से, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, उसके अलावा ये क्या होता है कि आर्टिकल लेता है, ठीक ना, ये अपने साथ आर्टिकल लेता है, आर्टिकल लेगा, लेकिन जो कॉमन नाउन होता है अपने साथ आर्टिकल लेता है। ओके बच्चा, उसके अलावा एक और बात याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से, देखिए सुनो, तब दिमाग में एकदम भर के रखना, सुनो ध्यान से। कॉमन नाउन में हम किसी प्रजाति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रजाति में ये सब एक प्रजातियां हैं, कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा जो कॉमन नाउन है वो सिंगुलर वर्ब और पोलर वर्ब, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में भी होता है और पोलर वर्ब फॉर्म में भी होता है। उसके अलावा आर्टिकल लेता है, आर्टिकल लेता है। ऐसे मैं तुम लोगों के सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान देना। द बॉयज आर गोइंग टू नियरेस्ट विलेज, ना सुनना, द बॉयज आर गोइंग टू नियरेस्ट विलेज। तो बॉय है, बॉयज, ये पोलर फॉर्म में यहाँ पर है, ठीक है, पोलर फॉर्म में है, पोलर वर्ब लगेगा, इसलिए यहाँ पर पोलर वर्ब लगा दिए, पोलर वर्ब लग गया। अभी पोलर फॉर्म में यहाँ पर है, ये है, तो ध्यान से क्या क्या साथ आर्टिकल नहीं लगा, लगा ना, तो आर्टिकल लगता है, लेकिन प्रॉपर नाउन में नहीं लगता, दिमाग रखना, ठीक है। यही कॉमन नाउन है तुम्हारा, देख लो एक बार, पहले से देख लो, पर आगे पे समझाते हैं। ओके आगे चलो, कहीं भी ब्लू मार्कर यूज नहीं हुआ इस पर, पागल ठीक है। आई होप समझ में तो नहीं क्या ये रहा होगा, बच्चा तो है नहीं, तो नहीं समझना ध्यान से। ओके आगे चलते हैं बच्चा। तो थर्ड की अगर बात करें, थर्ड तो कॉमन नाउन के अलावा फिर एक याद कीजिए आप लोगों का होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या करता है, किसी चीज के कलेक्शन को दिखाता है, ठीक है। ये क्या करता है ना कि अबाउट कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कोई भी चीज हो उसके कलेक्शन, कलेक्टिव कलेक्शन यानी कि बहुत चीज को एक जगह से इकट्ठा करना, ठीक है। वो चाहे कलेक्शन करेगा, चाहे थिंग्स के, चाहे पर्सन के करेगा, चाहे कुछ के भी कर सकता है, वो पर डिपेंड है। सपोज देखो ना कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर भी एक आदमी है, यहाँ पर भी एक आदमी है, ऐसे करते यहाँ पर भी आदमी है। तो ये था सिंपल लोगो मैन,
सिंपल है वो मैन। यहाँ पर मान लो कि वुमेन है तो वुमेन हथेकर चोटी होगा वुमेन। मान लो कि यहाँ पर ये बॉय है, कुछ भी है, इतना सारा लोग है, भरल है, तो क्या हम इसको क्राउड बोलते हैं? क्राउड का मतलब होता है बच्चा भीड़। क्या हम इसको भीड़ बोलते हैं ना? तो देखो इतना सारा आदमी को इकट्ठा करके एक वर्ड बना जिसका नाम था क्राउड, और इस क्राउड में बहुत लोगों का आदमी का कलेक्शन था। क्या था? कलेक्शन था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इस बात को ध्यान से मान लो कि यहाँ पर एक सोल्जर है, यहाँ पर भी एक सोल्जर है, यहाँ पर भी एक सोल्जर है, हमारे देश के इंडियन सोल्जर्स यहाँ पर ही है, लेकिन बहुत सारे सोल्जर्स होला पर इसको क्या बोलते हैं? आर्मी है। कुछ है आर्मी है, तो बहुत लोगों का कुछ हुआ कलेक्शन हो गया, तीसरे कारण से हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ऐसे क्राउड माने भीड़ हो गया, आर्मी मतलब सेना हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। आप चाहे तो बचपन से पढ़े होंगे ध्यान से। जूरी समझता बेटा? जूरी यानी कि मान लो कि एगो जज है, सिंपल, ठीक है, एगो जज है तो जज बोलते हैं। बहुत सारा जज अगर आके बैठ गया तो फिर उसको जूरी बोलते हैं। तो क्या जूरी में बहुत सारे जज है ना, तो जजों का कलेक्शन हुआ ना, तो जजों का कलेक्शन होगा तो हम उसको बोलते हैं जूरी। ठीक है, उसके आगे देखिए, आप अपने फैमिली में देखिए तो फैमिली में बहुत सारे लोगों का कलेक्शन होगा। आप होंगे, आपकी बहन होगी, आपके माता पिता होंगे, आपके दादा दादी होंगे, सब होगा। फैमिली के बाद देखो क्लास, देखो तो क्लास में बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं, टीचर्स होता है, तो इतना सारा लोगों का कलेक्शन है। ठीक है, तो बाद टीम लिखे, टीम, तो टीम में देखना बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, और होते हैं ना प्लेयर्स, तो ये सब के सब किस में आएगा? बताओ किस में आएगा रे? सबके सब आएगा तुम्हारा कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, लेकिन बच्चा कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं ना जो आपको एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, जो आपको दिमाग में रखना होगा। ऐसे करने का मतलब है ना कि ध्यान रखने से, मान लो कि हम लिख रहे हैं फीस, ठीक है, समझो इसको याद करना, जो फीस, तो फीस का जो कलेक्शन होता है उसको सोइल बोलते हैं, सोइल। ठीक है, लेकिन बहुत सारा फीस हो गया तो सोइल, बहुत सारा फीस हो गया तो सोइल हो गया। ठीक है, मान लो कि बहुत सारे, मानो कि पर्सन्स थे, ठीक है, बहुत सारे पीपल्स थे, तो पीपल्स बहुत सारे हो गए, यानी पर्सन्स बहुत सारे, तो क्या बोलते थे? क्राउड, क्राउड बोले ना अभी। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर हैं, ठीक है, तो सोल्जर है, तो सोल्जर के कलेक्शन क्या बोलते हैं फिर हम लोग? बताओ, अभी बताया, आर्मी होता है। ये सब कलेक्शन है, और कलेक्शन है, सब कुछ कलेक्टिव नाउन है, इधर सब कलेक्टिव नाउन लिखा रहा है। ठीक ना, आगे बताना, मान लो कि कोई शिप है, शिप, तो जहां पर बहुत सारा शिप रुकता है ना, शिप का कलेक्शन जो होता है उसको लोग फ्लीट बोलते हैं, उसको लोग फ्लीट बोलते हैं। मान लो कि बहुत सारे बर्ड हैं, तो बर्ड है ना, तो बर्ड को हम लोग बोलते हैं फ्लॉक भी, यानी कि बहुत सारे बर्ड को फ्लॉक बोलते हैं, या फिर फ्लाइट भी बोलते हैं, फ्लाइट। ठीक है, मान लो कि सैंड है, सैंड माने बालू, तो बहुत सारा अगर बालू अगर एक जगह रख दिया गया तो उसको बोलते हैं हीप, हीप यानी कि बालू का ढेर। ये सब दिमाग में भरो, सब पूछेगा तुम लोग आगे चल के एग्जाम में। मान लो कि बहुत सारे ना थे, कुछ बताता हूँ ना से, मान लो कि बहुत सारे, तो नहीं सुना होगा, आउल है, आउल माने उल्लू, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। तो नहीं को पार्लियामेंट सुनता होगा क्योंकि हमारे देश में को पार्लियामेंट है। ठीक है, तो अगर हमें आउल के मत समझ लेना, आउल के समूह को भी हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। उसका ध्यान दीजिए, अगर माउंटेन है, माउंटेन है तो उसको हम लोग चेन बोलते हैं, चैन बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो, आओ देखो अभी सब याद करना कि फीस के ग्रुप को सोइल बोलते हैं। ठीक है, अति पीपुल अगर बहुत सारा है तो क्राउड बोलते हैं, सोल्जर है तो उसको आर्मी बोलते हैं, शिप है तो फ्लीट बोलते हैं, बर्ड है तो फ्लॉक या फ्लाइट बोलते हैं, सैंड है तो हिप बोलते हैं, ऑल है तो पार्लियामेंट बोलते हैं, माउंटेन है तो उसको चैन बोलते हैं। ठीक है, माउंटेन के ग्रुप को चैन बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो कि बहुत सारे रोबर्स है, रोबर्स में क्या होता है? डाकू लुटेरा, तो उसको हम लोग गैंग बोलते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं बच्चा? गैंग बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी आओ याद करना, भी हम बता रहे तुम लोगों को। देखो, अगर बहुत सारा उल्फ है, उल्फ मतलब भेड़िया, तो उसको पैक बोलते हैं। अगर बहुत सारा लॉयन है तो, अरे लॉयन है तो इसको लोग प्राइड बोलते हैं, बहुत सारा लॉयन है तो इसको हम लोग प्राइड बोलते हैं। ठीक ना, इतना ज्यादा मत याद रखो, कितना याद रखेगा। तो सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है, जो इधर लिखा गया है ये सब कलेक्टिव नाउन बना है बच्चा, और सब के सब कलेक्टिव नाउन होते हैं। और याद रखना, जो कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक ना, वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। ऐसे बात करें यहाँ पर, जो जूरी है ना, तो जूरी क्या था? किसी लोगों का एक कलेक्शन था, उजले था, कलेक्शन था, तो एक साथ हमेशा इजे लगेगा या फिर वाजे लगेगा, हमेशा इज चाहे फिर वाजे लगेगा, चाहे फिर हैज लगेगा। वो कर अलावा इससे इटली फिटली चीज लगने वाला नहीं है। ठीक है, इसके शॉर्ट कर लो, ये सब वर्ड याद रखना, माइंड में बहुत जरूरी है। चलो आगे चलते हैं। ये था आपका कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन के जस्ट बाद आप लोगों को जो चौथा है पढ़ना है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन तो ध्यान सुनो, जो मटेरियल नाउन होता है ना बच्चा, सिंपल सिर्फ यही समझो कि क्या करता है कि मेजरमेंट बताता है हम लोग को, या किसी चीज की क्वांटिटी बताती है, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज का मेजर करता है, मेजर के तौलता है, या फिर क्वांटिटी बताने का काम करता है, क्वांटिटी बताने का काम करता है। कहने मतलब कि चीज को हम लोग कितना तौले हैं, उसका मतलब कि कितना मतलब कि तौला करके आया है। ऐसे लोग कोई चीज नहीं लिखते हैं लीटर में, चाहे मिलीलीटर में, चाहे केजी में, चाहे किलोमीटर में, इस टाइप का जो तौलाता फुलाता है वो सब के सब एकरे में आता है। और एकरा में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होते हैं, हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। लिक्विड फॉर्म जैसे मान लो कि ऑयल, देखो ऑयल, क्या तुम ऑयल को काउंट कर सकता है? नहीं, बल्कि हम लोग ऑयल को मेजर करते हैं कि मेरे को 1 लीटर चाहिए ऑयल। वो लोग ऐसे देखो, फिर मिल्क हो गया तो मिल्क को हम लोग काउंट करते हैं? नहीं करते हैं। अच्छा ध्यान दो, सिल्वर देखो तो सिल्वर को काउंट करते हैं? सिल्वर मतलब होता है चांदी रे, याद रखना। इसको काउंट करते हैं? नहीं करते हैं। इसको भी क्या करते हैं? तौलते हैं। सिल्वर के अलावा मान लो कि यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ भी, जैसे तुम्हारा मान लो कि गोल्ड लिख देते हैं, तो गोल्ड भी काउंट नहीं होता, तौलाता है। 1 तोला सोना, 2 तोला सोना, 3 तोला सोना, इस टाइप का, ठीक है। अब ध्यान समझिए, यानी कि जो चीज हम लोग गिन नहीं सकते, यानी कि कांट काउंट, गिन नहीं सकते, बल्कि उसको क्या करते हैं हम लोग? तौलते हैं, मेजर करते हैं। वो सारे के सारे चीज मटेरियल नाउन्स में आते हैं। मटेरियल नाउन्स के अलावा अगर ध्यान दो, एग्जांपल में बात करें, ध्यान सुनना। अगर हम लिखते हैं कि मिल्क इज या आर यूजफुल फॉर अस, ठीक है। जो मिल्क यानी कि दूध है हम लोगों के लिए लाभदायक होता है, तो बताओ अपने से, क्या मिल्क के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा? बताओ अपने से। तो मिल्क इज होगा कि आर होगा? ध्यान देना, ये चीज गिनाता नहीं है, ठीक है। ये सब यूनिट एक तरह से मेजरमेंट है। तो आर नहीं लग करके बल्कि लगता है क्रम इज, आर नहीं लग करके क्रम लगता है इज। तो मिल्क इज यूजफुल फॉर यस, तो मिल्क के साथ इज लगता है। कहने का मतलब है बच्चा कि जो मटेरियल नाउन है, जो मटेरियल नाउन है ना, अगर ध्यान देगा तो यहाँ पर सिंगुलर लिया है, प्लूरल नहीं लिया है। तो मटेरियल नाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। मटेरियल नाउन अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब नहीं लेते हैं। एक बात को याद रखिएगा। जैसा सुनो और देखो, क्या लिख रहे हैं? गोल्ड इज या आर प्रेशियस मेटल, ठीक है। जो सोना होता है से बहुत ही कीमती होता है, ठीक ना, धातु है। तो इज लिखल है, ये आर लिखल है, तो गोल्ड के साथ इज लगेगा क्या? बता जल्दी। तो हम पढ़े हैं सर कि मटेरियल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, तो यहाँ पर आर न लगे बल्कि इज लगेगा। कुछ लगेगा? इज लगेगा, बस। तो मटेरियल नाउन कभी भी गिनाएगा नहीं, ठीक है। वो हमेशा कुछ ऐसे होते हैं जो मटेरियल फॉर्म में होते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसको हम लोग मेजर करते हैं, क्वांटिटी करते हैं, और हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। माइंड में आप लोग रखिएगा अच्छा से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑयल, मिल्क, सिल्वर, गोल्ड बहुत है। चलो आगे लास्ट देखो, पांचवा। लास्ट देखो पांचवा, देखो देखो, आप लोग याद कीजिए, जब मैं आप लोग को शुरू में नाउन का जब इंट्रो बता रहा था, तो नाउन का इंट्रो बता रहा था, तो मैंने बताया था एक वर्ड एक्रोनियम FAQS, FAQS, ठीक है। तो बताया था मैं आप लोग को, सॉरी टू से, तो मैं आपको बताया था कि A फॉर फीलिंग होता है, A फॉर फीलिंग होता है, Q फॉर क्वालिटी होता है, और S फॉर स्टेट होता है, ठीक है। क्वालिटी होता है, S फॉर स्टेट होता है, ऐसा समझाया था ना। वो सब यूज होगा यहाँ पर, देखो कैसे। इससे पांचवा जो हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा जो हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो क्या करता है ना, सुनो, इसको हम लोग देख नहीं सकते, कांट सी, देख नहीं सकते, कांट टच, इसको छू भी नहीं सकते, बट फील ओनली, यानी ओनली हम इसको फील कर सकते हैं, ओनली हम इसको फील कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए कि मदर लव्स मी, ठीक है। माँ मुझसे प्यार करती है, माँ मुझसे प्यार करती है। तो माँ जो प्यार करती है तो तुमको दिखता है कि अच्छा मम्मी तो से 5% है प्यार कराई, मम्मी तो से 10% है प्यार कराई, मम्मी तो से 100% है प्यार कराई, दिखता है? नहीं दिखता है। ये सब दिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन जो लव है मॉम का, ये दिखता नहीं है। ये सब क्या एक तरह से फीलिंग है। हम लोग महसूस करते हैं कि हाँ मेरी मॉम मुझसे प्रेम करती है। अगर हम कुछ भी मांगे तो हमको डबल चीज मिलता है। खाने के लिए एक रोटी बोले तो हमको 2 रोटी मिलता है। अगर ज्यादा लापरवाही काम करे तो फिर थाप मिलता है। ये सब माँ का लव है। तो लव है, तो ध्यान सुनो, तो जो लव से क्या है? फीलिंग है। तो फीलिंग में जितना भी चीज होगा सबका सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में होगा। मान लो कि अगर आप हैप्पी हैं, ये भी एक फीलिंग है,
किसी कारण से आप हैप्पी होते होंगे, दांत बिदोर बिदोर के। अगर आप सैड हैं, या आपकी अवस्था है कि आप सैड हैं या फिर हैप्पी हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा मानो कि तुम दयालु पर्सन हो, तो तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, काइंड यानी कि तुम दयालु पर्सन हो, तो तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी है कि तुम्हें कितना दयालु पर्सन है। या फिर मान लो कि होनेस्ट हो तुम, तो होनेस्ट भी होना एक मतलब कि तुम्हारे अंदर एक गुण है, वो चीज तुम्हारे अंदर गुण है सर, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वो भी अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही लेता है, वो भी हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब को ही लेता है। कहने का मतलब है सर कि आप समझते होंगे कि जो होनेस्टी बोले, होनेस्टी, तो होनेस्टी एक ईमानदारी है, किसी के अंदर का गुण है, यानी कि वैसी चीजें जो हम किसी के अंदर देख नहीं सकते हैं, बस महसूस करते हैं, वही सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो होनेस्टी है ऐसे किसी के अंदर हम लोग झांक के देख नहीं सकते, बस महसूस करते हैं। सैड हो गया, हैप्पी हो गया, चाहे फिर लव हो गया, चाहे फिर काइंडनेस हो गया, इस टाइप का। देखो होनेस्टी तो नहीं पढ़ा होगा बचपन से, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बचपन से कि जो ईमानदारी होती है सर्वोत्तम नीति होती है। तो होनेस्टी के साथ यहाँ पर इज लगा है ना रे, बस हम तो पढ़ते आया है। तो जब होनेस्टी के साथ इज लगा तो हम समझ सकते हैं कि जो होनेस्टी से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट के साथ नाउन के साथ अगर इज लग गया तो यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अपने साथ क्या लेता है, एक सिंगुलर वर्ब लेता है, एक सिंगुलर वर्ब लेता है। यहाँ तक अपन नाउन का क्लास खत्म, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन खत्म हुए थे, ठीक है। लेकिन एकरा में एगो मॉडर्न नाउन बच गया है, एकरा में एगो मॉडर्न नाउन बच गया है जो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। ओके बच्चा, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रॉपर नाउन होता है, सुनना से लास्ट टाइम, जो प्रॉपर नाउन होता है एकरा में हमेशा सिंगुलर लगता है, ताकि सिर्फ एगो की बात करता है। जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन एकरा में प्रजाति की बात करती है, रेसेज के बारे में प्रजाति की बात करता है, इसलिए एकरा में सिंगुलर भी लग सकता है और प्लुरल भी लग सकता है। एकरा में सिंगुलर भी लग सकता है और प्लुरल भी लग सकता है। उसके बाद बात करें तो तुम्हारा होगा कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन जो होता है क्या होता है, एकरा में किसी भी लोगों का कलेक्शन दिखाया जाता है, कलेक्शन। जैसे तुम्हारा आर्मी हो गया, तुम्हारा फैमिली हो गया, क्लास हो गया, क्लैरिटी का अलावा ध्यान दीजिएगा। और देखो मटेरियल, तो मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं, किसी को काउंट नहीं कर सकते, किसी को काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको तौलते हैं। और जो तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट हो गया, तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति का गुण हो गया, चाहे फिर किसी के अंदर का कुछ देख नहीं सकते, बस फील करते हैं, तो फील करने वाला जो चीज होता है सो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अपने साथ सिंगुलर लेता है, और मटेरियल नाउन भी अपने साथ सिंगुलर लेता है, और कलेक्टिव नाउन भी अपने साथ सिंगुलर लेता है। लेकिन ये सिंगुलर भी ले सकता है और प्लुरल भी ले सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, अगर प्रॉपर अच्छा से लिखा हुआ, जो मैं खुद का लिखा हुआ रखता हूँ अपने पास, तो आप इस केटी स्टडी वाले मतलब ना कि चाहे तो टेलीग्राम पर आना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया होगा, व्हाट्सएप कर देना, पर्सनली भेज दूंगा। ओके, तो मिलते बच्चों नेक्स्ट क्लास में, बाय। बड़ा ना होगा।